हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद आप भी सोच रहे होगे ना डेली व्लॉगिंग का, है ना, बोल करके प्रॉमिस करके कहाँ चली गए। तो मैं ऐसे ही कहीं नहीं चली गई थी, कुछ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे। एक्चुअली मेरा बेबी की तबीयत बहुत ख़राब थी। सीरियसली वो एडमिट था, इमरजेंसी में हमें जाना पड़ा था। सो इसलिए हम लोग, है ना, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे थे। तो वैसे मैं ना एकदम से सैड आकर के व्लॉगिंग करना मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर लगा कि, है ना, थोड़ा बेटर हो जाए, फिर आप लोगों से बात करूँगी एंड आप लोगों को भी बताऊँगी कि कैसे हमने मतलब क्या क्या किया, क्या, है ना, प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब आप जर्मनी में हो, बर्लिन में हो, तो क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं करना चाहिए। और है ना, कोई भी मेडिकल इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि आपका बेबी सही नहीं फील कर रहा है, तो किसी और से प्लीज़ एडवाइस मत लो। आप इमरजेंसी में जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि डॉक्टर ही, है ना, सही एडवाइस देंगे और सही से आपको गाइड करेंगे। धूप भी काफ़ी है देखो। सो या सब अच्छा चल रहा है, अभी बेबी मेरा सही है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बेबी को क्या हुआ था। सो बेबी एक्चुअली 10 डेज़ से ऐसा हो गया था ना कि वो कुछ खा पी नहीं रहा था, तो अब नहीं खा रहा था। तो हमने बहुत फ्रेंड से पूछा, उन्होंने क्या बोला, ये नॉर्मल है, 17 मंथ्स में ऐसा होता है ना, सारे बच्चे करते हैं। एक्चुअली हो सकता है ये नॉर्मल हो, बट अरे जो बच्चे 2-2 लीटर दूध पी रहे हैं तो वो नहीं भी खा रहे हैं तो चलेगा, उनको भूख भी तो लगनी चाहिए ना। पेट भरा हुआ है ऑलरेडी, तो वो क्या खाएंगे आप बताओ। बट मेरे बेबी के साथ है कि उसको एलर्जी है, और वैसे भी सोया मिल्क वगैरह उसको पसंद नहीं है, फॉर्मूला दे नहीं सकते, उसमें भी लैक्टोज होता है, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं खाने पीने में। तो उसकी नॉर्मल लाइफ नहीं है, तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो फिर सबने बोला नॉर्मल है। हम डॉक्टर के पास भी गए, इसकी जो पेडियाट्रिशियन है उसने भी बोला कि ठीक है, ऐसा होता है, सो नॉर्मल है, भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। तो हमने भी सोचा ठीक है, देखते हैं, भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, हमने वेट किया और धीरे धीरे उसकी भूख भी ख़त्म हो गई अब। तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहा है, सबसे हमने पूछा, सब बोल रहे नॉर्मल है। बट मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि ये नॉर्मल नहीं है। कैसे आप बोलोगे नॉर्मल है, क्योंकि एक बच्चा खा नहीं रहा इतने टाइम से। तो फिर हमने क्या किया, हम गए इमरजेंसी में गए। वहाँ भी टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में आप जा रहे हो तो विदिन 5 मिनट्स आपको देख लेंगे। इमरजेंसी का भी मतलब होता है 4-5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, अगर कोई बर्निंग है या फिर, है ना, फर्स्ट एड की जहाँ पे ज़रूरत है, कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, बच्चे गिर गए, चोट लग गई है, तो वहाँ पे तुरंत में देख लेते हैं। अदरवाइज़, है ना, वहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत लोग गए हुए होते हैं। सो हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगा। फिर वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा करते हैं बच्चे। हमने बोला ठीक है, नॉर्मल है भी तो मुझे टेस्ट सारे करवाने हैं, मीन्स कि सारे ब्लड टेस्ट कर दो, मुझे जानना है कि क्या, है ना, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है, कैल्शियम कितना है, D3 DH जो भी है वो कितना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो तो हम वैसे भी करते हैं। तो रिपोर्ट्स वगैरह आने में थोड़ा टाइम लगा। फिर रिपोर्ट्स आया, रिपोर्ट्स बहुत ही शॉकिंग था कि उसके ब्लड में सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी, जो वाइट सेल्स होते हैं, रेड सेल्स होते हैं, केरेटिन, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ ही लो था। मतलब लो में भी यहाँ पे जो उन्होंने रेशियो दिया था ब्लड का, वो था 10.6 से लेकर के 13.3 तक होना चाहिए, ठीक है। और मेरे बेबी का 7 था। आप सोच सकते हो कितना कम था। तो अगर मैं थोड़ा भी डिले करती 2-3 दिन से भी, तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकता था। और फिर अब एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ मैं बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में हूँ एडेड, तो एनोनिमसली मैंने पोस्ट किया। वो इंटरनेशनल फैमिली का ग्रुप है, वहाँ पे किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि ये नॉर्मल है, उन सब ने बोला इमरजेंसी में जाओ, और मैं गई इमरजेंसी में। तो इंडियंस ग्रुप में कभी कभी क्या होता है, आई डोंट नो क्यों ऐसे वो एडवाइस करते हैं। अगेन मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट स्टिल वो लोग, है ना, दूध उनके बच्चे पीते रहते 2-2 लीटर, फिर भी बोलेंगे हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, ये तो नॉर्मल है।
अरे दूध तो पी रहा है ना, मतलब ठीक है, पानी जा रहा है, कैल्शियम जा रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है उसकी बॉडी में। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो एक ऐसे बच्चे से जिसने पानी भी छोड़ दिया। और फिर अब शॉकिंग ये है कि वो लोग बाद में भी पूछ रहे हैं तो बोलते हैं अच्छा सिर्फ तो हीमोग्लोबिन ही कम है। हीमोग्लोबिन सिर्फ कम नहीं है, बाकी चीज़ें भी कम है, बहुत कम है। मतलब अगर गॉड फॉरबिड बट अगर वो 5 हो जाता तो फिर मतलब हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता, उसे घर पे ला नहीं सकते थे हम लोग। तो लकीली ऐसा मतलब हम लोग टाइम से चले गए थे। तो आप लोगों को भी बोलूँगी कि ऐसा बिल्कुल प्लीज़ ना करें। आपके बच्चे अगर सही फील नहीं कर रहे हैं, नहीं खा पी रहे हैं, तो आप ठीक है लोगों से पूछो। बट अगर बार बार लोग बोल रहे हैं नॉर्मल है एंड आपको फील हो रहा है कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाओ। और डॉक्टर भी बोल रहे नॉर्मल है तो ब्लड टेस्ट प्लीज़ करवाओ, क्योंकि उसी से क्लियर होगा कि उसको कोई डिफिशियंसी तो नहीं है। फिर वहाँ पे हमें पता चला कि अच्छा मतलब है ना, इसी रीज़न से पहले उसका ब्लड जो भी आयरन कम हुआ तो उसको है ना भूख लगना कम हो गया। तो फिर धीरे धीरे और भी कम होते गया एंड देन बिल्कुल ही खाना छोड़ दिया वो। और फिर वो उसको खड़े होने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, मतलब इतना वीक हो गया था। एंड विदिन 10 डेज़ उसका 2 kg वेट लॉस हुआ, जो कि नॉर्मल नहीं है। बच्चे का वेट लॉस तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ गेन नहीं हो रहा, चलो ठीक है नॉर्मल है, उस एज में ऐसा होता है। बट लॉस भी हुआ 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स तो चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। बट 2 kg कभी भी नॉर्मल नहीं है। तो फिर हमें रीज़न फाइनली पता चला। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने हमें घर जाने को बोल दिया। पूरा रात हम लोग पूरी रात वहीं पे रहे। एंड जब हम लोग घर आए तो फिर जैसे ही सप्लीमेंट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे मेरे बेबी को भूख लगना स्टार्ट हुआ। भूख लगने के बाद क्या हुआ कि वो मतलब थोड़ा थोड़ा 2 स्पून 3 स्पून खाना स्टार्ट किया। फिर है ना वीकली ब्लड टेस्ट अभी भी हो रहा है, बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अभी उसका टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई तो ब्लड वगैरह है ना थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो अभी हम लोग खुश हैं कि चलो ठीक है टाइम से गए। तो ये रही हमारी स्टोरी, कैसे क्या हुआ था। अब मैं कंटिन्यू करूँगी व्लॉगिंग। ऐसा नहीं है कि अब मैंने ब्रेक ले लिया था तो अब है ना ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। सो मेरा व्लॉग आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।